हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बनाएंगे वो क्या कंसिडर होगा, मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉन्स्ट। ठीक है, और मैं एफ एस करता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल बना रहा हूँ एफ एस के नाम से। और अब आते हैं नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, मैं लिखता हूँ नोड जेएस एफ एस। एफ एस क्या चीज़ है? एफ एस बेसिकली हमें अलाउ करती है फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फाइल सिस्टम वाली डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ और ये बेसिकली मुझे चीज़ें बता रहा है कि आप इस तरह क्या कर सकते हो, इस तरह बेसिकली फाइल हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ होती है कि आपका जो भी डाटा है वो आप क्या कर सकते हो, फाइल्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फाइल्स में ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इस तरह करके। ठीक है, तो बेसिकली हम डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ फॉलो करेंगे। इसमें ऑल दो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, पर हम जो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चीज़ें हम उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करते थे हम, याद है रिएक्ट में। हम इसमें इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे एफ एस। ठीक है, अब आपको नजर आया ये जो वेरिएबल है ग्रीन हो गया। तो इस मॉड्यूल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एफ एस के अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एफ एस डॉट, ठीक है, एफ एस डॉट क्या करता हूँ, रीड फाइल। ठीक है, या रीड फाइल की बजाय मैं क्या करता हूँ, हम देखते हैं हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, एफ एस डॉट राइट फाइल करता हूँ। ठीक है, राइट फाइल। अब फाइल के अंदर मैंने क्या करना है, मुझे ये बता रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक फ़ाइल का नाम लिखना है कि मैंने जो नई फाइल बनानी है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी, इस नाम से मैंने एक नई फाइल बनानी है। ठीक है, और कॉमा, कॉमा के बाद मैं क्या करूँगा, इसके कॉमा के बाद मैं क्या चीज़ लिखूँगा, अब मैं इसको ये बताऊँगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट ऐड करना है मैंने। जैसे मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ राफेल। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बता दिया, ये दो चीज़ें बता दी। ठीक है, अब राइट फाइल का जो मेथड है ये मुझे कहाँ से मिला है, एफ एस मॉड्यूल से। यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई, किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया? ये बेसिकली मैंने कंटेंट लिखा है जो मैं फाइल के अंदर लिखूंगा। ठीक है, नहीं, एफ एस बेसिकली क्या है कि एफ एस फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है कि जिस नाम का मॉड्यूल है उसी नाम का हमने एक वेरिएबल बना दिया। आप नाम रख सकते हो कुछ और, पर प्रेफर ये किया जाता है कि आप एफ एस ही रखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बेसिकली कॉल बैक फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ ई आर आर। ठीक है, यानी जो एरर आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इफ ई आर आर, ठीक है, जो भी मेरा एरर होगा ना वो इस कॉल बैक में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कॉल बैक का आपको पता है ना क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसको हम कॉल बैक भी कह सकते हैं और बैकएंड के केस में हम रिक्वेस्ट हैंडलर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इधर आके लिख देता हूँ माई फाइल हैड एरर। ठीक है, यानी कि अगर एरर आ रहा है तो फिर मुझे क्या शो कर दे कंसोल पे। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग फाइल सिस्टम डन। ठीक है, फाइल सिस्टम डन। ठीक है, अब बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि अगर हमने अपनी नोड की फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, अपनी नोड की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कमांड चलानी पड़ेगी। जैसे हम रिएक्ट में npm स्टार्ट यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम नोड यूज़ करेंगे क्योंकि हम क्या नोड का इन्वायरमेंट चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नोड स्पेस, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, नोड स्पेस और आगे हमारी फाइल का नाम, जो भी हमने फाइल का नाम करना है, इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, अच्छा जी,
हमने कंट्रोल एस नहीं किया इसको, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, फाइल सिस्टम डन। तो ये देखिए न्यू डॉट टी बन गई खुद ही, और इसके अंदर क्या आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, राइट फाइल की है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक और मेथड होता है, मैं इसको फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, fs डॉट अपेंड, अपेंड फाइल। अपेंड फाइल क्या करता है कि जब हमने एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कोई डाटा वो करना हो, ऐड करना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपेंड फाइल का मेथड यूज़ करते हैं। मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगा, ठीक है, न्यू डॉट टी और साथ क्या करूँगा, डेटा, जैसे मैं लिख देता हूँ क्या, माय नेम इज राफे एंड आई एम 40 years ओल्ड, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर भी बेसिकली मैं वही करूँगा, ERR, ठीक है। और मैं उसी तरह करूँगा कि इफ़ ERR, तो मैं कर दूँगा, बल्कि इसी ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर, फ्लो समझ आ गया कि मैंने क्या किया। अब मैंने राइट फाइल की बजाय क्या यूज़ किया, अपेंड फाइल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फाइल सिस्टम अपेंडेड, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। अपेंडेड, अपेंड का मतलब पता है ना क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। इंटर दबाऊंगा तो वो क्या कहेगा, फाइल सिस्टम अपेंडेड, यानी एरर वाले ब्लॉक में नहीं गया वो गया फाइल सिस्टम अपेंडेड में। और इधर आऊँ तो वो क्या शो करेगा, माय नेम इज़ राफे, अब उसके आगे उसने अपेंड कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने राइट फाइल किया, हमने अपेंड फाइल किया। अब आते हैं और फाइल सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, fs डॉट रीड फाइल करते हैं, ठीक है। रीड फाइल के अंदर वो बताएगा कि आपने पहले पाथ बताना है कि भाई फाइल का नाम बताओ, ठीक है। और मैं करता हूँ इसको न्यू डॉट टी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ऑप्शन में अनडिफाइंड वगैरह ये चीज़ें तो नहीं हैं। हम एक पास करके देखते हैं डेटा और ERR, ठीक है। और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये जो डेटा है ना, ये मुझे शो हो जाए, जो भी इस फाइल के अंदर डेटा पड़ा है वो किस तरह, मैंने सबसे पहले न्यू डॉट टी लिखा, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डेटा है मेरा कंसोल डॉट लॉग है। सर डेटा जो फाइल के अंदर है वो उसके लिए आपने डेटा लिखा है? जी जी बिल्कुल उसी के लिए लिखा है। उसके लिए मैं अब क्या करने लगा हूँ, उसको कंसोल डॉट लॉग डेटा करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जी शाम साहब का क्या क्वेश्चन था, वर्क, वो तो हम पहले कर चुके हैं ना। अब फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चीज़ें दोबारा नहीं चलेंगी। जब हम एक दफ़ा चीज़ एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एक दफ़ा जब हम फाइल बना चुके हैं, तब तो वो बन गई ना, ज़ाहिर सी बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसको डिलीट कैसे करना है उसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो क्या होगा, नल, मुझे शो कर रहा है नल, क्यों कर रहा है। हम जाते हैं और हमसे एक गलती की हुई है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन देखनी चाहिए, ठीक है। अपेंड फाइल में आते हैं और यहाँ इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अपेंड फाइल में वो क्या कर रहा है, डेटा टू अपेंड, हमने सॉरी अपेंड नहीं देखना, हमने क्या देखना, रीड फाइल, ठीक है। कंट्रोल F करके हम करते हैं रीड फाइल। अब रीड फाइल की एग्जांपल देखते हैं जाके, ठीक है। हमने क्या किया, फाइल नेम, और ठीक है, ठीक है। हम यहाँ भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। और यहाँ गीक फॉर गीक पे एक एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। रीड फाइल में हमने क्या किया कि हमने इसको ये नहीं बताया, ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो हमारा क्या होगा, एरर होगा, और जो दूसरा पैरामीटर हमारा होगा वो होगा डेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये अक्सर जो गलतियाँ होती हैं ये हमें प्रॉब्लम कर जाती हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डेटा, और अब अगर मैं करूँ तो होपफुली मुझे शो कर देना चाहिए। अब मुझे बफर में शो कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या बताना पड़ेगा साथ, कि आपने कौन से फॉर्मेट में डेटा लेके आना है, ठीक है। जैसे मैं लिख कहता हूँ कि साथ UTF-8, ठीक है। अब अगर मैं ट्राई करूँ,
ठीक है। तो अब मुझे क्या शो कर रहा है, दोबारा मैं करके देखता हूँ। तो अब मुझे शो कर रहा है जो भी मैंने डेटा, ठीक है। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा हमने क्या किया था कि हमने पहले डेटा लिख दिया था और बाद में एरर लिख दिया था, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमने खास ख्याल रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट कि हम किस तरह रीड कर सकते हैं, किस तरह हम एडिट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, और किस तरह हम एक फ़ाइल को रीड और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिलीशन पे, ठीक है। किसको हमने डिलीट करना है, एक फ़ाइल हमने रिमूव करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं और करते हैं fs डॉट रिमूव। आई गेस हमारे पास रिमूव के लिए कौन सा मेथड होता है, इसको देख लेते हैं जाके डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और इसको पढ़ते हैं कि यार रिमूव करने के लिए एक फ़ाइल को हम कौन सी यूज़ करते हैं। कंट्रोल F। सर यहाँ पे आपने UTF 8 लिखा है, तो उसका उसका क्या मतलब है? अच्छा मैं आपको बता, ऊपर आपने UTF 8। रुको मैं आपका पॉइंट ना समझ गया हूँ। ये देखो अब मैं UTF-8 नहीं लिख रहा, ठीक है। हमने उसको बेसिकली ये बताना है कि बेसिकली आपने किस फॉर्मेट में डेटा को लेके आना है, ठीक है। अब बेसिकली उसको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं पता कि कौन से फॉर्मेट में डेटा लेके आना है। Node.js जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लेके आता है वो बफर्स में लेके आता है, यानी कि आपके जो पैकेट्स होते हैं ना, जिस तरह डेटा फ्लो कर रहा होता है, आपका डेटा जो फ्लो कर रहा होता है वो पैकेट्स में फ्लो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली हम जब इसको कंसोल डॉट लॉग डेटा करेंगे ना, तो ये हमें पैकेट्स की फॉर्म में डेटा दिखाएगा, ठीक है। मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये देखें मुझे पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है, बफर 4D 7D 2D इस तरह करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आओ, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि UTF-8 है क्या, ठीक है। UTF-8 अगर हम इधर आके देखें तो ये देखें UTF क्या है बेसिकली। UTF एक वेरिएबल लेंथ इन कोडिंग के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जो हमारा बफर में डेटा आ रहा है हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई आप इधर जो है ना, जो भी आपके पास डेटा आ रहा है वो UTF-8 फॉर्मेट में दिखाओ, मुझे बफर में ना दिखाओ। अब अगर मैं इसको नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँगा दोबारा, ठीक है, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी हैरानी हुई है कि आप लोगों ने इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, ठीक है। वो चीज़ ये है कि बेसिकली मैं जब भी कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ मुझे इधर शो हो रहा है डेटा, हालांकि जब हम रिएक्ट पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो हमें ब्राउज़र पे चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आप जब भी नोड पे करोगे ना, अपने रन टाइम इन्वायरमेंट में करोगे, तो आपको टर्मिनल में चीज़ें शो होंगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउज़र ये वो जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट है जो ब्राउज़र से बाहर चल रहा है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग जब भी आप करोगे आपको टर्मिनल में ही शो होगा, ठीक है। ब्राउज़र के नहीं, बेसिकली ये इन्वायरमेंट ही इस तरह का है ना Node.js की, वो आपको हेल्प करता है उससे बाहर रन करने के लिए। अगर हमने क्या कहते हैं ब्राउज़र के अंदर चलानी है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, रिएक्ट, ठीक है। ब्राउज़र से बाहर चलानी है तो हमने क्या करना है, हम्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब बेसिकली क्या है कि मुझे ना अगर फाइल रिमूव करना है, सॉरी, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ fs.rm, मुझे ये बताना है कि बेसिकली मेरी जो फाइल है rm क्या किस लिए यूज़ करते हैं, रिमूव करने के लिए। मैं रिमूव क्या करता हूँ, पहले पाथ बताऊँगा इसको, ठीक है। rm में मैं इसको क्या बताऊँगा कि मैंने जो फाइल डिलीट करनी है, जैसे मैं कहता हूँ new.txt, ठीक है। और आगे मुझे वो क्या कह रहा है, क्या पास करना है आपने, कॉल बैक, ठीक है। तो मैं कॉल बैक पास करता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ ERR और साथ लिख लेता हूँ ERR ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये गलती की है, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसी तरह करता हूँ इफ़ ERR, ठीक है। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग फाइल हैड एरर इन डिलीटिंग, ठीक है। और अगर मैं एल्स करता हूँ तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी कमांड चलाऊंगा node index.js,
फाइल डिलीटेड, कंसोल में मुझे आ गया फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली और मेरी फाइल new.txt के ऊपर कट आ गया, ठीक है। तो ये देखें फाइल मेरी डिलीट हो गई। अच्छा, अब इसके लिए भी बेसिकली क्या है कि इसके लिए भी हमारे पास कोई मेथड होगा, ठीक है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मेथड अवेलेबल है, ठीक है। fs data exist, तो हम क्या लेते हैं इसको C, ठीक है स्टूडेंट। तो बेसिकली अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम एडिट करने लगे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूँ, दोबारा इधर आता हूँ और कमांड चलाता हूँ, इसको पहले क्लियर करता हूँ, क्लियर, और कमांड चलाता हूँ node-index.js के नाम से। तो अब क्या हुआ, फाइल सिस्टम डन और मुझे शो हो गया माय नेम इज़ राफे। मैं क्या चाह रहा हूँ कि बेसिकली अपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, इधर अपेंड कर लेता हूँ और अपेंड में ना बहुत सारी चीज़ें डाल लेता हूँ, इस तरह करके ना स्पेसिफिकली मल्टीपल चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ node-index.js, तो मुझे फाइल सिस्टम अपेंडेड भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह चीज़ें शो होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली मेरा इसके बाद जो है ना डाटा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मैं इसकी इंडेक्स नंबर देखूंगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 35 है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेसिकली हम अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं अगर हमें एडिट करना। मैं समझ गया आपका पॉइंट, मैं बेसिकली देखता हूँ इसका क्या सिनेरियो है। इसके लिए कोई मेथड नहीं है, हमें कोई अपनी लॉजिक लिखनी पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर एक और हम चीज़ कर सकते हैं, ये सजेशन अच्छी है। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको कर लेते हैं fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। fs डॉट रीड फाइल किया हमने। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली क्या होगा, डाटा रीड हो जाएगा, ठीक है। माई नेम इज़ राफे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बल्कि हमने, अच्छा ठीक है, मैं इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे एंड आई एम वर्किंग ऑन Node.js, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं अब रीड करूँ ना तो मेरे पास कुछ इस तरह से शो होना चाहिए। ये क्यों नहीं शो हो रहा, सेव नहीं किया हुआ, सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा ठीक है, यू आर राइट, ठीक है। वो बेसिकली क्या किया, उसने दोबारा रीराइट कर दिया राइट फाइल को। अब आते हैं इधर और node-index.js चलेंगे तो हमें क्या शो होगा, माई नेम इज़ राफे एंड आई एम वर्किंग ऑन Node.js, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे लॉजिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, console.log डाटा के अंदर यहाँ स्पेसिफिक कंटेंट को डिलीट करना हो तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, कौन सा मेथड पढ़ा था। अभी स्पेसिफिक कंटेंट की बात करते हैं, तो वो हमने किस तरह पढ़ा था, fs डॉट ट्रंकेट का मेथड पढ़ा था, ठीक है। और ट्रंकेट के अंदर हम क्या कर रहे थे कि ट्रंकेट के अंदर हम फाइल बता रहे थे new.txt, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा था, साथ मैंने ट्रंकेट में लिखना है कि जो भी फॉर एग्जांपल जितने भी जहाँ से मैंने अपना कंटेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये कंटेंट अगर पड़ा हुआ है, मैं क्या करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये चीज़ आपको पता है ना कि एक स्ट्रिंग भी इंडेक्सेस में होता है। स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, कैरेक्टर ऑफ एरे, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है ना वो बेसिकली आपके पास इंडेक्सेस में आ रहा होता है। तो अब हमारे पास कितना है कि 15 इंडेक्स तक हमें डाटा चाहिए, उसके बाद हमें डाटा नहीं चाहिए। हम यहाँ लिखते हैं 15 और साथ लिख देते हैं ERR, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ if ERR, तो मैं कह देता हूँ console.log ERR, और else क्या लेता हूँ कि console.log, मैं कह लेता हूँ फाइल अपडेटेड, ठीक है, फाइल अपडेटेड। अब मैं अगर node-index.js चलाऊँ, ठीक है, तो मुझे क्या शो करेगा, फाइल अपडेटेड। और मैं इधर जाऊँ तो मुझे क्या शो करेगा,
ठीक है, उसने क्या किया बेसिकली 15 और 15 से आगे वाला डेटा कर दिया। ठीक है, हम बेसिकली क्या चाह रहे थे, हमें 16 करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर बेसिकली डेटा दोबारा लेके आए, माय नेम इज राफे एंड आई एम a Node.js developer। ठीक है, वेल ठीक है, अब बेसिकली क्या है, फाइल अपडेटेड, मैं क्या करता हूँ, नोड index.js करता हूँ। नोड index.js करूँगा तो क्या होगा, फाइल अपडेटेड। अब क्या होगा कि 16 से आगे जितना भी डेटा था वो सारा डिलीट हो गया। तो बेसिकली अगर हमें स्पेसिफिक इंडेक्सेस के बाद डेटा डिलीट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रंकेट का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है,